बच्चों जैसा कि आपको पता है कि सारे सिलेबस में कुछ कुछ बदलाव किया गया है, तो अभी मैथ का हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 मैथ का 1.1 है ना। क्लास 10 का 1.1 शुरू करते हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए हल करेंगे, इसको 140 लिखेंगे और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 से तोड़ते हैं, है ना। 2 से तोड़ते हैं। अब 2 से अगर नहीं टूटे तब 3 से, लेकिन ये 2 से भाग लग रहा है तो 2 से इसको भाग करते हैं, है ना। 2 से भाग करने पर देखिए यहाँ 2 से 140 को 2 से भागा करिएगा तो कितना होगा, 2 सते 14, ये कट गया और ये 0, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 70। फिर इसको 2 से भागा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 35। फिर 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 सते 35। अब ये हो गया। अब 7 किसी से भाग नहीं लगेगा, 7 जो है वो किसी से भाग नहीं लगेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 140 बराबर 2 गुने 5 गुने 7। अब 2 कितना बार आया है, 2 बार, तो इसको हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और 5 गुने 7, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है। तो आगे अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 156। क्वेश्चन नंबर 2 है 156। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 156 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब 156 हल करते हैं इसको। 156 को फिर देखिए अब 2 से इसको भाग लगाएंगे, है ना। तो 2 सते 14, देखिए इसमें 14 निकल गया तो बचा ना 1 पर 6 कितना हो गया, 16, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग करते हैं, 2 तिया 6, 7 में 6 गया तो कितना बचा, 1 पर 8 18, 1 के ऊपर 8 18, तो 2 9 18। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब किसी से भी भाग नहीं जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13। अब इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा जो है 3825। तीसरा क्वेश्चन है 3825। अब इसको हम लोग हल करते हैं। 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले ये किससे टूटेगा, 2 से तो नहीं टूटेगा, है ना। 2 से भाग नहीं लगेगा। अब 3 से हम लोग लगा के इसको भाग देखते हैं। 3 से, 3 एकम 3, है ना। उसके बाद कितना बचा, कुछ नहीं, 3 दूने 6। अब 6 खत्म इसमें 8 में, तो कितना बचा, 2 2 पर 2 कितना हो गया, 22, 2 के ऊपर 2 22। अब 2 3 सते 21, बचा कितना, 1, 3 पचे 15। अगर इस तरह आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट 3 से भाग लगा दीजिएगा, है ना। समझ रहे हैं ना। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, फिर 3 से देखेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 दूने 6 और 3 पचे 15। अब फिर 3 से अब नहीं जाएगा। अब हमको इसको किससे करना होगा, 5 से। 5 अठे 40, अब 42 में 40 गया, 2 बचा, 5 पचे 25। फिर 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचा, 5 सते 35। अब ये 17 किसी से भी भाग नहीं लगेगा क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 गुणे
17, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए? अब मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब अगला क्वेश्चन है 5005, चौथा। चौथा क्वेश्चन है 5005। अब इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। 5005 को, है ना, 5005 को अब हम लोग करते हैं। इसको सबसे पहले तो 5 से लगाएंगे, 5 से भागा लगेगा, 5 एकम 5, 0 के 0, 5 एकम 5। अब देखेंगे 5 से हम लोग लगा दिए, अब किससे लगेगा? अब 7 से लगेगा। 7 तिया 21। देखिए यहाँ मैं भाग कर देता हूँ इसको, 1 मिनट। 7 एकम 7, बचा कितना? 3, उतर गया 0, 7 चौक 28। अब इसको घटा देंगे, कितना बचेगा? 2, 1, 7 तिया 21, तो कितना आ जाएगा ये? 143। अब ये 7 से लगा दिए तो कितना आ गया हमारा? 143। अब किससे लगेगा? अब 7 से नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से नहीं, 11 से लगेगा। 11 से 11 एकम 11, है ना। देखिए यहाँ हम कर देते हैं भाग। 11 एकम 11, बचा कितना? 3, उतर गया 3, 11 तिया 33, तो ये कट गया, है ना। अब ये 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 किसी से भाग नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इसको मिटा देंगे, है ना। तो इतना ये लिखेंगे 5, बस इतना ही हम लिख देंगे आंसर। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसमें एक और क्वेश्चन है 7429, 5वां क्वेश्चन, है ना। तो 5वां हम लोग इसको साफ कर देते हैं बोर्ड को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 7429। तो 7429 किससे भागा लगेगा? 17 से, है ना। तो 17 से हम लोग इसको भागा देंगे 7429 को, है ना। तो कितने बार में जाएगा? सबसे पहले 4 बार में, है ना। 17 चौके 68, 68। अब 68 में हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 62। अब 68 में अगर इसको माइनस करेंगे हम तो 14 में से 8 गया तो बचा 6, और ये उतर गया 2, है ना। अब फिर हम लोग करेंगे इसको, फिर 17 तिया 51। अब 51 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? इसमें बच जाएगा 2 में 1 गया 1, 5 में 6 में 5 गया तो 1, 9। फिर 17 सते 119, इस तरह से ये कट गया, है ना। तो कितना आया? 437। अब फिर ये 17 से नहीं जाएगा, 18 से भी नहीं जाएगा, अब सीधे 19 से जाएगा ये, है ना। अब 19 से इसको हम लोग भाग देते हैं। 19 से भाग देकर देखते हैं इसको कितना है? 437 को 19 से, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। अब बचा कितना? इसमें से 13 में से 8 गया तो 5, और ये 7 उतर गया। अब 19 तिया 57, कट गया, तो ये हो गया कितना? 23। अब ये 23 अभाज्य संख्या है, 23 जो है वो अभाज्य संख्या है, इसलिए अब आगे ये कटेगा नहीं। इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 5 क्वेश्चन इसका हल कर लिए। ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो दो संख्याएं हैं, उसका HCF और LCM ज्ञात करना है ना, और फिर जांच करना है कि इनका गुणनफल जो है वो इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। पहला है 26 और 91, 26 और 91 ये दो संख्याएं हैं। तो इसका हमको HCF और LCM निकालना है। पहले क्या निकालना है? इसका HCF और LCM। तो हम लोग पहले HCF और LCM दोनों निकाल लेते हैं। अब पहले इसको HCF और LCM निकालने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। इसका पहले गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 26 को करेंगे, कितना होगा? 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या हो जाएगा ये? फिर इसको अगर 13 से भी देंगे, 13 एकम 13, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 26 बराबर 2 गुने 13 गुने 1, है ना। अब इसी तरह से 91 का करेंगे। 91 का 2 से नहीं, 3 से नहीं, कितना से? 7 से, 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर ये 13 एकम 13, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको? 91 बराबर 7 गुना 13 गुना 1। अब इसका हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। HCF इधर कर दिए, HCF। अब HCF क्या होता है बच्चों? जो दोनों में मिलता है, दोनों में जो मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? HCF कहते हैं, है ना। तो इसमें 13 और इसमें 13, इसमें 1 और इसमें 1 मिल रहा है ना। तो HCF हो जाएगा 13 गुने 1 बराबर 13। HCF कितना हो जाएगा? 13, है ना। अब इसी तरह से हमारा LCM में क्या करते हैं? जो मिलता है जिसको हम लोग HCF लिखे हैं उसको लिख लेते हैं, और जो नहीं मिला उसको भी लिख देते हैं। तो ये 13 को हम लोग लिख लिए, उसके बाद 2 और 7 नहीं मिला, तो 2 गुने 7, है ना। तो ये कितना हो गया LCM? इसका LCM हो गया आपका 13, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और फिर हम लोग क्या करेंगे? 14 को 13 से गुना करेंगे, है ना। तो 14 को अगर हम लोग 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 182। ये हो गया हमारा LCM। अब हम लोग इसको देखते हैं जांच करके। तो एक संख्या x और दूसरी संख्या y, एक 26 और एक 91 है ना। इसको x y दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो HCF कितना है? 13, और LCM कितना है? 182। ये दोनों को गुना करेंगे और ये दोनों का, तो दोनों हो जाएगा। ये दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाता है? ये 2366, और इसको भी गुना करेंगे तो दोनों साइड बराबर है। इसका मतलब हमारा LCM और HCF सही है ना। तो फिर अब दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे इसी तरह से हम लोग। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 510 और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 510 का करेंगे हम लोग, पहले 2 से 2 दूने 4, है ना। आप 2 पचे 10, 2 पचे 10, अब कितना से? 3 से, 3 अठे 24, बचा एक 3 पचे 15। अब 5 से, 5 एकम 5, बचा 8, 5 सते 5 एकम 5, बचा 3, 5 सते 35। अब ये नहीं होगा। अब 92 का हम लोग करेंगे। 92 का 2 से 2 चौके 8, बचा कितना? 1, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना। अब ये हो गया। अब इसमें हम लोग HCF निकालेंगे। HCF क्या क्या मिल रहा है? 2
और ये 2, तो 2 लिख देंगे तो हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होगा, देखिए 2 2 मिल गया, तो इसको नहीं लिखना है, इसको एक बार लिखना है, दोनों को एक बार, और जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, तो पहले वीडियो में भी बताए हैं। 3 को लिखना है, फिर 5 को लिखना है, फिर 17 को लिखना है, और फिर ये वाला 2, इसको सबको लिख देना है ना। ये इस सबको गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 23,460, 23,460। इसको गुना करके देख लीजिएगा, ये हमारा एलसीएम हो गया, है ना। अब हम लोग जांच करेंगे। यहाँ जांच कैसे करेंगे, x गुणे वाई बराबर एलसीएम या एचसीएफ लिखिए पहले, एचसीएफ गुणे एलसीएम, है ना। x कितना है मेरा 510, y कितना है 92, और गुना करिए 2 गुना 23,460। अब ये दोनों को हम लोग गुना करते हैं तो आएगा 46,920, और इधर भी गुना करेंगे तो 46,920 आएगा। आप देख लीजिएगा गुना करके, तो इस तरह से ये जांच हो करके दोनों साइड बराबर आ गया। अब इसका हम लोग आगे तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 336 और 54। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से 2 एकम 2 बचा 1, 2 छके 12 बचा 1, 2 अठे 16। अब 2 से 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूने 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 सते 21, ये हो गया। अब करते हैं 54 का। 2 से 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9। अब नहीं होगा। अब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं इसका। अब इसमें क्या मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, देखिए 1 2 मिल रहा है, और 1 3 मिल रहा है, और 1 3 मिल रहा है। 3 किसी को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, तो 2 गुने 3। अब ये हो गया एचसीएफ 6। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए जो मिला 6 मिला ना, 6 को लिख दिए, गोल जिसको हम किए हैं, इसको इसको और इसको। अब इसको नहीं लिखेंगे, बाकी जो बच गया, ये 2 गुने 2 बचा, 2 गुने 2 बचा, उसके बाद 1 2 3 बार 2 है, 3 बार लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद फिर ये 3 लिखेंगे, फिर ये 3 लिखेंगे, है ना। बाकी जो बच गया 2 2 2 7 3 और ये 3, ये सब लिख दिए, है ना। ये सबको हम लोग गुना करते हैं, है ना। तो इसको गुना करके आता है कुछ इतना आएगा, है ना। आप लोग गुना करके देखिएगा, है ना। इसका गुना करके कुछ 3024 आएगा। तो ये एलसीएम हो गया। अब हम लोग यहाँ जांच करते हैं। x गुना वाई बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, है ना। x कितना है 3 3 6 गुना 54, y है 54 बराबर एचसीएफ 6 है, और एलसीएम कितना है 30 24। अब ये दोनों को हम लोग गुना करके देखते हैं, है ना, कि कितना दोनों को गुना करते हैं तो कितना आता है। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग जब गुना करके देख लेंगे, तो पहले इसको गुना करते हैं। 6 चौके 24, 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 2 14, फिर 14, फिर 6 तिया 18, इतना आ गया। आप इधर भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, है ना। तो इस तरह से ये दोनों क्या है, बराबर है ना। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, है ना।